शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आश्रम का नियम है कि बच्चे प्रत्येक दिन लकड़ियां लेने जाएंगे। तो एक दिन सुदामा और कन्हैया का भी नंबर आ जाता है। मैया आदेश देती है जाओ लकड़ियां ले आओ, और एक चने की पोटली देती है, कहती है जहां पर भी भूख लगे तुम दोनों मिलकर खा लेना, जहाँ पर भूख लगी। लेकिन जैसे ही उस पोटली को सुदामा खोलता है तो वो श्रापित चने होते हैं। वो चने श्रापित होते हैं, उन चनों को जो कोई भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा प्रख्यात विद्वान समझ जाता है कि अगर जग को खिलाने वाला ही गरीब हो गया, अगर मैं ये चने कन्हैया को खिला दूंगा तो ये जग को खिलाने वाला ही अगर गरीब हो गया तो इस जग का क्या होगा। गीत सुनिए। दिए गुरु माता तो कहा कुछ नहीं कन्हैया, बरसात हुई है, ठंडक लगी है तो दांत किटकिटा रहे हैं। वो चने की बात छुपा गए। पहला बड़ा कन्हैया ने पूछा बन गए अनजाने, और छिपा करके प्रभु से लगे दाने खाने। आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और दादा दूसरी बात ला रहा हूँ। जब कन्हैया से मिलने सुदामा द्वारिका पहुंचे, सुदामा की पत्नी ने एक चावल कनकी की पोटली दे दी, जाओ मित्र खिया जा रहे हो कुछ लेके जाओ। लेकिन वो पोटली बार बार सुदामा अपनी कांख पे छुपा रहे हैं। वहां की भव्यता देखकर कि मैं द्वारिकाधीश को भला ये भेंट दूं, लेकिन जब कन्हैया उनके मन की बात जान जाते हैं, पोटली को बार बार देखते हैं, तो कन्हैया जी कह रहे हैं दिए जो बाबी ने
हुआ क्या? क्या हुआ? रुक्मणी कहने लगी, क्या कहने लगी? कि जिस डाली पर बैठे हो प्रभु, जिस डाली पर बैठे हो प्रभु, और काट रहे वो डाल, ये कैसा माया जाल। तो कन्हैया कहने लगे, रुक्मणी, अगर उस दिन सुदामा मुझे वो चने खिला देता तो मैं आज द्वारिकाधीश न होता। क्या बात? और इसकी तो तुम फटी हुई धोती देख रही हो, हमारे पास होती ही नहीं होती। इसकी फटी जितनी धोती में मेरा भाग्य लिखा रखा है। और मित्र का हर दुख, मित्र का हर दुख मित्र सहे जो, वो अनुराग लिखा रखा है। सुदामा नित्य कन्हैया को भोग लगाते हैं। हाँ, 2-3 दिन ऐसा हुआ कि 3 घड़ी सुदामा मांगने जाते हैं। यही बात जो है। जो भी मिलता है बच्चों को खिलाते हैं, स्वयं खाते हैं। लेकिन 3 दिन में ऐसा कुछ हुआ हाँ, कि केवल बच्चों तक भी थोड़ा निवाला पहुंच जाता और पति पत्नी भूखे रह जाते हैं। ये बात है। एक दिन ऐसा आया कि कन्हैया को भोग लगाने के लिए भी कुछ ना मिला। कुछ ना मिला। बड़ा ढूंढ रहे हैं, मटकी ढूंढ रहे हैं, हाँ। पतीले ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाए तो एक चावल का दाना मिल जाता है। होता क्या ना, लगाऊं भोग कैसे, ढोलक बजा रहे हो आप? ढोलक बजा रहे हो, सही चीज है। यही बात है। आराम से, आराम से, हाँ। लगाऊं भोग कैसे, न घर में एक दाना, गहनता से ढूंढा पा गए एक दाना। पत्नी ने भी कुछ नहीं खाया 3 दिन। सोचा आधा चावल के 2 भाग किए, आधा हिस्सा पत्नी के बगल में रखा है और आधा हिस्सा कन्हैया को भोग लगाने के लिए चल पड़े। किया 2 भागों में वो चावल का दाना, उनकी प्रिय पत्नी को दिया आधा दाना। जैसे ही पत्नी ने देखा कि सुदामा ने, हमारे स्वामी ने आधा दाना रख दिया, वो आधा दाना उठाकर कहने लगी उनकी पत्नी कि तुम ना खाओ मैं खाऊं। स्वामी, मैं ही 3 दिनों से भूखी नहीं हूँ, आप भी 3 दिनों से भूखे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बगैर खाए मैं खा लूं। तो जिस कन्हैया को ये आधा दाना आप देने जा रहे हैं, ये भी आधा दाना मैं भी अर्पित करूं। कि तुम ना खाओ मैं खाऊं, ये होगा ना श्रीमान और जाने है भगवान। जैसे ही वो दाना दिया, कन्हैया को भोग लगाया तो तीनों लोग ही भूख से त्रस्त हो गए। तीनों लोगों में सबकी क्षुधा मिट गई। त्रिलोक हुआ
मित्र सहेजो वो अनुराग लिखा रखा है, 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 वो अनुराग लिखा रखा है। बोलने बंदा